हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल परफेक्ट प्लेस फॉर एजुकेशन पे। और मैं आपके लिए लाया हूं एक नई बैच पटवारी स्पेशल। और मैं आज आपको बताऊंगा पुराने प्रश्न, मतलब प्रीवियस ईयर के प्रश्न बताऊंगा जो अधिक बहुत बार पूछे हुए हैं। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा। अब पहला प्रश्न है हमारे से, स्वर सहित व्यंजन है। मतलब आपको इसमें बताना है कि कौन सा, मतलब कौन अक्षर स्वर सहित है, जिसमें स्वर है। जैसे अ आ ई ये किस शब्द में है। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं क। जैसे ल, ल में नहीं है क्योंकि ये हलंत लगा है। हलंत यानी होता है आधा। अब आधे में अ तो होगा नहीं, तो हमारा ऑप्शन क्या है, क। ये हमारा आंसर। अब कैसे, ये हमारा आंसर। अब मैं बताता हूँ कैसे। जैसे क, ये क है, ठीक है यार, प्लस अब इसमें जुड़ा हुआ है अ। क्या है, अ। तो ये बन गया हमारा क। इसलिए ये हमारा स्वर सहित है, मतलब इसमें स्वर मौजूद है। तो ये हमारा ऑप्शन है। अब हम चलते हैं अगले की ओर। कंठ्य से बोले जाने वाले वर्णों में शामिल नहीं है। मतलब आपको ये बताना है कि कौन सा वर्ड कंठ से नहीं बोला जाता है। अब उसमें तो जो बोला जाता है वो पूछा था, अब इसमें कौन सा नहीं बोला जाता ये बताना आपको। तो हम आइए हम देखते हैं। व ये कंठ से नहीं बोला जाता। ह ये भी कंठ से बोला जाता है। ह जैसे आप, मैं बता दो आपको कंठ से कौन से शब्द बोले जाते हैं। क, ख, ग, घ, ये शब्द कंठ से बोले जाते हैं। फिर कंठ के बाद तालु आता है, तो तालु के होते हैं च, छ, ज, छ, ये सभी होते हैं तालु। तो हमको पूछा है कंठ से बोले जाने वाले। अब इसमें एक और ये ह भी होता है ना, तो ठीक है, ये ह में ह अपन स्वरूप बात करें तो ये व नहीं है इसमें, तो यही हमारा ऑप्शन है। ठीक है, मतलब क, ख, ह ये सभी कंठ से बोले जाने वाले, बाकी ये नहीं है, तो हमारा ये ऑप्शन है। ठीक है, अब तीसरा है ह्रस्व स्वर है। अब हमको बताना है कि ह्रस्व स्वर कौन सा है इसमें से। ठीक है, अब हमको ह्रस्व स्वर बताना, तो ई आ ये ऑप्शन दे रहा है। अब हम जान लेते हैं ह्रस्व स्वर क्या होता है। ह्रस्व स्वर वो होते हैं जो सबसे कम समय में बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं, सबसे कम समय लगता है, उनको ह्रस्व स्वर बोल देते हैं। तो हम आइए देख लीजिए, जैसे कम समय में कौन सा बोल जाता है। एक तो होता है अ। अब आ नहीं होता, अगर आप आ कर दोगे तो गलत। जैसे एक होता है ई होता है, बड़ी नहीं, एक ई होता है, एक ऊ होता है, और एक होता है। चार शब्द ऐसे होते हैं जो सबसे कम समय में बोले जाते हैं, और हमें दे रखा है ह्रस्व स्वर है। अब आप बताइए इसमें से ह्रस्व स्वर कौन सा है। ये कौन सा है, ये ई वाला। तो ये हमारा ह्रस्व स्वर है, बाकी ये ह्रस्व स्वर नहीं है। तो हमारा सबसे कम समय में बोले जाने वाला शब्द क्या है, ई। ठीक है, अब हम चलते हैं चौथे की ओर। अब अशुद्ध शब्द है। अब आपको अशुद्ध बताना। आप इसमें कंफ्यूज होंगे क्योंकि आपको लगेगा सभी सही दे रखे, क्योंकि घनिष्ठ भी सही, निष्ठा, वशिष्ठ, श्रेष्ठ, ये सभी सही दे रखे। अब हमें बताओ कि आप इसमें से गलत कौन सा है। नहीं पता चलेगा आपको, आप दो का खा जाओगे। तो मैं बताता हूं आपको, घनिष्ठ सही है, निष्ठा भी सही है, वशिष्ठ भी सही, लेकिन श्रेष्ठ में एक कंफ्यूजन है। क्या है, इसको यहां तक तो सही है, लेकिन यहाँ पे ठ आएगा, और ये हमारा ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे ट दे रखा है और यहाँ पे ठ आएगा। आपको, आप दिमाग इतना लगा सकते हो कि यहाँ पे सभी पे पीछे ठ दे रखा है, तो आप इसको सही लगा सकते हो। ये दिमाग आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अब हमें पांचवा दे रखा है यण संधि का भेद है। अब हमें बताया यण संधि कौन सी संधि का भेद है। अब हमको चार ऑप्शन दे रखा है, स्वर का है कि व्यंजन का है कि विसर्ग का है या संयोग का है। ठीक है, संधि कितने प्रकार की होती है, संधि तीन प्रकार की होती है। एक तो स्वर संधि होती है, एक स्वर संधि होती है। ठीक है, दूसरी होती है व्यंजन संधि। क्या होती है, व्यंजन संधि। और एक होती है विसर्ग संधि। अब ये तीन संधि होती है। संयोग संधि भी होती है, लेकिन आप अधिकतर पढ़ेंगे नहीं। ठीक है, तो अब इसमें से बताएं यण संधि किसका उदाहरण है या किसका भेद है। तो ये है स्वर संधि का। अब स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। पहला होता है यण संधि, दूसरा होता है अयादि संधि,
तीसरा होता है गुण संधि, तीसरा है गुण संधि, और चौथा है दीर्घ संधि। कौन सा है? दीर्घ संधि। और पांचवा है वृद्धि संधि। अब आप इसमें वृद्धि स्वर संधि भी लगा सकते हैं, जैसे आप स्वर वृद्धि स्वर संधि। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन आएगा स्वर संधि। क्या है ये? स्वर संधि के भेद है, मतलब स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, आयादी संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यण संधि। ये 5 भेद होते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन छठे की ओर। अब हमें दे रखा है जल का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है। ये बताना है कि जल का पर्यायवाची कौन सा है। अब हमें दे रखा, हमें अलग अलग नहीं दे रखा पर्याय, हमें एक ही दे रखा, लेकिन इसमें से सही बताना है कि सही कौन सा है। मतलब सही शब्द क्या बोलते हैं? सालिल, ये सलील, ये सलील, ये सलीला। अब ये दोनों शब्द एक ही, लेकिन फर्क है कि छोटी इकाई और बड़ी इकाई। तो मैं बताता हूं आपको पर्यायवाची, जल के पर्यायवाची बता देता हूं सबसे। जल को बोलते हैं तो पानी, एक नीर, एक अमृत, एक तोय और एक बोलते हैं सलील। तो ये हमारा सलील वाला सही है। कौन सा? ये छोटी ये आएगा, ये वाला हमारा सही है। मैंने बता दिया आपको जल के पर्यायवाची, आप याद रखना इसको। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे 7वें क्वेश्चन की ओर। जल में जन्मने वाला एक शब्द निम्न में से कौन सा है? यानी एक शब्द में उत्तर बताना हमको, जो जल में जन्म लेता है उसको क्या बोलते हैं? एक शब्द में उत्तर। जलज, जालज, जालजा या जालाज। अब ये बताना है क्या बोलते हैं उसको, जो जल में जन्म लेता है। तो इसका ऑप्शन है जलज, ये सही है। क्या है? जलज। जो जल में जन्म लेता है उसको क्या बोलते हैं? जलज। ठीक है, अब हमारा 8वें की ओर चलते हैं। क्या चलते हैं? 8वां क्या बोल रहा है? प्रातः काल का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? अब आपको प्रातः काल का संधि विच्छेद करके बताना। ठीक है, तो प्रातः धन काल, प्रात धन काल या प्रातः धन अकाल, इनमें से सही उत्तर बताना है आपको कि कौन सा इसका सही संधि विच्छेद है। अगर आपको पता है तो हम यहाँ प्रातः काल दे रखा है, तो इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको धन लगाना है। क्योंकि देखो प्रातः, अगर आप हलन दिख रहा है आपको, यहाँ हलन दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे अकाल आ गया है, तो हमें कुछ नहीं, ऑप्शन से लगाना। हमें ये दोनों में ह दिख रहा है, तो हमें ये दोनों सबसे पहले देना, लेकिन यहाँ पे काल दिख रहा है और यहाँ पे अकाल दिखना है, तो हमें क्या करना है? काल वाला लेना है, क्योंकि ये हमारा आंसर सही है, प्रातः काल। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन सही है। अब नोवा क्या बोल रहा है? धूप का विलोम शब्द क्या है? अब धूप का क्या है? छाव आएगा, ताप आएगा, रात आएगा, शाम आएगा। ये तो सरल है, लेकिन आप अधिकतर कंफ्यूज हो जाते हैं किस में? एक तो ताप में, छाव में। तो इन दोनों में सही है छाव। जैसे आप बोलते हैं धूप, यहाँ धूप है तो वहां छाया है, तो ये इसका क्या आएगा? छाव या छाया, दोनों में से एक। अब 10वां है परि उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से क्या है? अब उपसर्ग क्या होता है? सबसे पहले मैं बताता हूं। उपसर्ग वो होते हैं जो किसी शब्द के आगे लगते हो, जैसे परिमाप, परिभाषा, ये क्या होता है? इनको उपसर्ग बोलते हैं। और एक और होता है प्रत्यय। प्रत्यय क्या बोलते हैं? जैसे प्रत्यय पीछे लगता है। ठीक है, जैसे काल, मान, जैसे अभिमान, ऐसे मान, काल, ता, जैसे अधीनता, समानता, ये से जो प्रत्यय होते हैं ना, क्या वो क्या लगते हैं? वो पीछे लगते हैं, और उपसर्ग क्या लगते हैं? आगे लगते हैं। ठीक है, तो हमें बताना है कि परि उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से क्या है। अब आपको बताना है कि परि किस शब्द के आगे उपसर्ग लगाए। प्रकाश, तो प्रकाश का भी नहीं होगा, क्योंकि परिकाश, तो ये गलत हो गया। प्रभात का भी नहीं होगा, क्योंकि इसका तो होता है पर धन भाग, ये होता है प्रभात। अब परिशीलन, ऊपरी का तो लग ही रहा है, लेकिन परिशीलन ये उपसर्ग लगाए, लेकिन ये शीलन होता है, तो इससे उपसर्ग लगाना है, क्या बन जाएगा? परिशीलन। ठीक है, तो ये हमारा आज के जो 10 आईएमपी प्रश्न थे ये हमारे पूरे हो गए। तो मैं आपको कल मिलूंगा, कल मैं लाऊंगा आपके लिए 10 और मजेदार क्वेश्चन।
तो आप हमारी बेस से जुड़ना ना भूलिएगा। ठीक है, जय हिंद जय भारत।